प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। भाजपा और पुलिस के बीच में दरभंगा के आयकर चौक पर हुई धक्का मुक्की, हुआ लाठीचार्ज। भाजपा कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालने की कर रहे थे तैयारी। शनिवार की शाम 5:30 बजे अचानक उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आयकर चौक पर से मशाल जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही थी। यह मशाल जुलूस उप महापौर के विरोध में निकाली जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसे नाकाम कर दिया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां भी चटकाई। तो वहीं भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोगों पर पुलिस के द्वारा बेरहमी से लाठियां बरसाई गई है। तो वहीं मौके पर मौजूद SDM ने कहा कि भीड़ पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुई है, सभी बातें बेबुनियाद है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद कार्यकर्ता और SDM विकास कुमार मीडिया को। देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे। हम लोग अपने मशाल जुलूस की तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी के मद्देनज़र जो यहाँ के प्रशासन है वो आए और डिमांड करने लगे कि आज कार्यक्रम मत कीजिए, आज नहीं कीजिए, आप लोग कल कर लीजिए, कल सवेरे कर लीजिए, कल शाम में कर लीजिए, कल रात में कर लीजिए। लेकिन हमारा जो तय कार्यक्रम है मैं उसे ही फॉलो करूँगी ना। हमारे अध्यक्ष जी जो कहेंगे मैं उसे फॉलो करूँगी। और उसके मद्देनज़र इतनी ज़्यादा संख्या में इन लोगों ने हम लोगों पे डंडा बरसाया है कि जिसकी मैं कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। उतने ज़्यादा डंडा बरसाए हैं। आप लोग थे ही होंगे, आप तो थे, आपने वीडियो बनाया भी होगा, देखा होगा कि किस तरह हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है देश के लिए। और तब जा करके इतना से नहीं हुआ तो यहाँ से ले जा करके वहाँ तक ले गए। मुकेश जी को गाड़ी में पैक करके ले गए, अध्यक्ष जी को गाड़ी में पैक कर रहे थे। जब गाड़ी में अध्यक्ष जी बिल्कुल नहीं बैठे तो इनको गाड़ी से ढकेल करके बीच रोड पे करके इनको 2-4 डंडे बरसाए गए। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपके कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाए गए हैं? हाँ, एकदम पूरी तरह से। किन लोगों ने बरसाया? प्रशासन ने बरसाया है। यहाँ पे तो उस समय SDO भी मौजूद थे, DSP भी मौजूद थे, सभी मौजूद थे। हम लोग को यह इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि आप लोग यहाँ से जो भी मशाल जुलूस है वो मत ले जाइए। क्या नाम है आपका? संगीता शाह, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। जी, हम लोग नाजिया हसन जी उप महापौर दरभंगा की एक्सीडेंटल उप महापौर जो बनी थी, उनके द्वारा हम लोगों के मातृ संगठन RSS को पाकिस्तान से तुलना किया गया था और डोनेशन की बात की गई थी। इसके विरोध में जो हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, उनका झूठा FIR हम लोगों पर कर दिया गया, जबकि सब कुछ उस दिन भी प्रशासन के सामने हुआ था। लेकिन प्रशासन उसका झूठा FIR हम लोगों पर हो गया और हम लोग उसके देशद्रोह के मुकदमा चले, उसका कॉल डिटेल पिछले कुछ वर्षों का सार्वजनिक हो। इस मांग को लेकर आज यहाँ से आयकर चौराहा से मशाल जुलूस निकालने की हम सभी सनातनी भाइयों की योजना थी, लेकिन आदेश न होने का कारण बताकर हम लोगों को मशाल जुलूस निकालने से पहले ही हम लोग यही सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। प्रशासन ने आदेश नहीं दिया है, हम लोग सड़क पे निकले भी नहीं थे, अग्नि जली भी नहीं थी और प्रशासन ने आकर हम लोगों को, मुकेश महासेठ जी को, महिला कार्यकर्ता को, अध्यक्ष जी को, सभी के ऊपर धक्का मुक्की किया और लाठी चार्ज किया। बहुत जगह चोटें भी आई हैं, बहुत सारी। आपको भी चोटें आई है? जी आई है, बहुत सारी चोटें आई हैं। लाठी चार्ज में कहा गया कि महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। जी, लाठी चार्ज में महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और लाठी चार्ज हुआ है, पुरुष पुलिसकर्मी ने ही किया है। महिला आपके? जी, और हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन से कि बिना अनुमति के राहुल गांधी जी दरभंगा में छात्रावास में गए थे और हम लोग बिना अनुमति के अपने शहर में, अपने जगह, अपने परिसर के अंदर में भी मशाल नहीं जला सकते। ये कैसे संभव है? हम लोगों को कल गुंडा बोली है फिर से राजगीर की सभा में। वही नाजिया हसन जी, हमारे मातृ संगठन RSS को पाकिस्तान से तुलना करने वाले जिहादी मानसिकता की नाजिया हसन जी कल भी गुंडा सार्वजनिक बोली है। वो प्रशासन तय करे कि राहुल गांधी जी
कानून के बिना इजाज़त के वहाँ गए थे वो गुंडा है, या अपने परिसर में हम लोग तैयारी में लगे थे, प्रशासन मना कर रहा था तो हम लोग वो विचार कर रहे थे, तो हम लोग गुंडा है। जो पूरी तरह पीटा गया, थाने में हमको और मुकेश को घंटों बिठाया गया, अरेस्टिंग भी हुई थी। अरेस्टिंग भी हुई थी। अभी हम लोगों को बिठाया गया। क्या नाम बता दीजिए। बालेंदु झा, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, उप विजेता, उप महापौर, पत्नी का पति। हुआ है आपके साथ? और आप सबसे बड़ा बात आपको बता रहे हैं कि ये जानबूझकर साजिश कर के हम लोग के जो बीजेपी के जो मेन कार्यकर्ता था उस पर टारगेट पे किया गया और इस तरह का जो व्यवहार था एक क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता, जिस तरह का व्यवहार उन लोग का आज देखा गया है। हम लोग पूरे शांतिपूर्वक, हम लोग को आज सुबह से ही हम लोग को थाना प्रभारी का फ़ोन, डीएसपी साहब का फ़ोन आ रहे हैं और हम लोग को बताया जा रहा था कि आप लोग कार्यक्रम नहीं करना है आज। हम उसी विषय में अपने अध्यक्ष से जिसे हम कहें कि बात करके, हमारा अध्यक्ष जी जो संगठन के अध्यक्ष है वो मेन सर्वे होता है, उनसे बात करके आपको सारा बात हम बताते हैं। हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे, उसी को लेकर हम लोग आपस में सभी कार्यकर्ता बैठे और बात ही कर रहे थे कि उनका जो बिहेव था इस तरह का था कि हम लोग को जैसे शुरू से ही पहले से टारगेट किया हुआ था और हम लोग को ज़बरदस्ती जिस तरह से मारा गया है वो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता है। लॉ में भी ये कहा गया कि क्रिमिनल को भी आप टॉर्चर नहीं कर सकते, लेकिन आज हमारा देख लीजिए स्थिति, हमारा पैर तोड़ दिया गया है। हमको जिस तरह से मारा गया, कम से कम 100 लाठी हम लोग को मारा गया है, हमारा मोबाइल फोड़ दिया गया है। इस तरह का व्यवहार के ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। 4 दिन से हम लोग यूनिवर्सिटी थाना में हम अपना केस दर्ज करने के लिए दिए हुए हैं, आज तक 4 दिन से हमारा केस दर्ज नहीं हुआ है। हम ये इसकी भी मांग करने के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन एक तरफा फैसला कर रही है, एक तरफ बिहेव कर रही है। ये बताइए वो न्याय है? आपके साथ भी लाठीचार्ज हुआ? मेरे साथ 100 लाठी हमको मारा गया है। मेन टारगेट हम लोग को दिया गया था। किसने मारा था? प्रशासन मारा है। प्रशासन करे कि हमने ऐसा कोई आदेश? आपके सामने में है, देख लीजिए स्थिति क्या है। यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता है, सैकड़ों वीडियो फुटेज मिल जाएगा, आप देख के पर बोलिए इस तरह का बिहेव किया गया है। नाम बता दीजिए अपना। मुकेश कुमार महासेठ, वार्ड 12 के पार्षद। 12 साढ़े 12 के बीच में व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई कि आदित्य नारायण जी के द्वारा कि आज उनके द्वारा 5:30 में जुलूस निकाला जाएगा, जो कि डिप्टी मेयर के विवादित बयान के आलोक में था, कि उसके विरोध में था। मुझे उनके द्वारा पत्र प्राप्त होते ही उनको फ़ोन पे और पत्र के द्वारा सूचना दे दिया गया कि आज बकरीद है और इस दौरान सारा फोर्स मजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है कि आप इस मसाल जुलूस को निकालें। और ये पत्र उनको भी निर्गत कर दिया गया, आज विरोध के सारे पार्टी वर्कर्स को भी भेज दिया गया। फिर भी मुझे 5 बजे के अराउंड ये सूचना प्राप्त हुई कि आके चौराहे पर लगभग 100 लोग जमा हैं। मैं वहाँ आया, आने के बाद उनको ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें। बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं, हम प्रोग्राम करेंगे। और फोर्स के द्वारा वो मसाल था उनके हाथ में जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया फोर्स के साथ। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग घायल है, लाठीचार्ज की गई पुलिस को द्वारा? नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। वो बांस का वो था जिसपे उन्होंने मसाल बनाया था, वो उसको पकड़ रहे थे और हमारा था कि भाई ये मसाल हमें दे दो, कल आप ये मसाल ले लेना, आप कल कर लो, ये प्रोग्राम आपको करना है। बट आज का दिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सूटेबल नहीं था इस प्रोग्राम को करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ अब बताया लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कई वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जो पुलिस दिख रही है उसमें कि जो है कहीं ना कहीं लाठी चलाया जा रहा है। खैर वो उस पर दिया गया था, इसलिए मैं इस पर नहीं कह सकता हूँ। वीडियो अगर है उसको देख के उसकी जाँच की जाएगी क्या है। अच्छा, ये बताइए सर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि कोई मसाल जुलूस निकाला नहीं गया था, बल्कि आप जब पत्र, सवाल सुन रहे थे, पत्र जब आ गया तो वो जो निकालने वाले थे 5:30 बजे, उन्हीं लोगों को एक कैंपस में बैठ के समझाया जा रहा था और कि अब मसाल जुलूस नहीं, मसाल जुलूस नहीं, उन लोगों का आरोप है कि निकला भी नहीं था और पुलिस ने कार्रवाई कर दी। नहीं, तो मसाल जुलूस निकलने के पहले हम वहाँ पहुँच गए। हम लोगों ने कहा कि आज आप नहीं निकाल सकते हैं, आप यहाँ से एकत्रित हैं, हट जाएं। और ये जो मसाल का जो वो था बांस में लगा, वो हमने कहा इसे हमारे पास जब्त कर दें, आप कल लेके जाएं, जब भी आप ये करें आप हमसे ले लें। लेकिन उन्होंने विरोध किया और हमारे साथ लगा। मतलब कुछ पुलिस वाले भी घायल है क्या? उनके साथ काम लगा हुआ चोट भी देखना पड़ेगा। सर, महिला कार्यकर्ता का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा महिला पर भी लाठीचार्ज की गई। लाठीचार्ज कैसे कर ये हुआ? पहले तो लाठीचार्ज जैसी बात नहीं हुई है। हुआ ये है कि अमुक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मसाल जुलूस निकालने के लिए की सूचना दी गई थी मंडल पदाधिकारी महोदय को, जिस पर आज की स्थिति को देखते हुए, बकरीद पर्व को देखते हुए, फोर्सेस का जो इंगेजमेंट है, जो डेपुटेशन है, उसको देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए रिटर्न में उन्हें इस जुलूस को नहीं निकालने के लिए स्पष्ट कहा गया।
फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। उनका फ़ोन ऑफ आने पर थाना अंतर्गत जहां उनका घर पड़ता है, थाने प्रभारी को भेजकर उनसे बात किया गया। थाना प्रभारी ने उनसे हमारी बात करवाई, हमने बात कर उन्हें सूचित किया, समझाने का प्रयास किया कि आज के दिन मसाल जुलूस को नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए। कल या परसों जब भी वो उसकी अनुमति पुनः लेंगे उन्हें मिल जाएगी, वो कर सकते हैं। बावजूद इसके फ़ोन को लोगों ने बंद किया, बंद रखा, और जो मैंने मुख्य कार्यकर्ता थे इधर उधर से एकत्रित हो गए। जो उनका निश्चित स्थल था उसी स्थल पर उसी समय पर सारी तैयारी के साथ मसाल, टॉर्च, उसमें और जो भी चीज़ें होती हैं उपकरण, सारे इक्विपमेंट्स के साथ उस जगह पर एकत्रित हो गए। वहाँ हमारी फोर्सेस पहुँची, वहाँ जाकर हमने और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने समझाने का प्रयास किया कि आज की स्थिति को देखते हुए, रिटर्न ऑर्डर को देखते हुए जुलूस नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए, पुनः इसकी अनुमति ली जाए अगले दिवस पर। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए अपनी तैयारी में लगे रहेगा कि मशाल जुलूस निकलेगा, यहीं से निकलेगा और निश्चित स्थल तक जाएगा। इस क्रम में हम लोगों ने यह स्ट्रेस कर समझा कि उस मसाल और इक्विपमेंट है उनको सीज़ कर लिया जाए। कल उन्हें फिर वापस कर दिया जाएगा, जो भी होता। उसी क्रम में नोक झोंक धक्का मुक्की वो करने लगे, और कुछ युवा जो कार्यकर्ता थे, युवा लड़के थे, उन्होंने काफ़ी धक्का मुक्की की। उसी क्रम में दोनों तरफ धक्का मुक्की हुई। फिर उन्हें कुछ और लीडर्स आए, कुछ लोग आए, फिर बातचीत के दरमियान उन्हें डिस्पर्स कराया गया। डिटेन किसी को डिटेन भी किया गया सर? डिटेन किसी को नहीं किया है, कोई हर आदमी को अलग अलग कहा गया कि आप घर जाइए। बगल में 50-100 मीटर पर थाना था, कुछ लोग थाने में आए, उसके बाद सब लोग अपने घर जा चुके। महिला का जो कार्यकर्ता है उनका आरोप है कि पुरुषों के द्वारा उनको पीटा गया है। नहीं, पुलिस महिला एक भी नहीं, हमारी महिला सिपाहियाँ भी थी, महिला पदाधिकारी भी थी, और ऐसा नहीं है कि उनको पुरुषों के द्वारा पीटा गया, ऐसी कोई व्यवस्था किसी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो घायल भी पुलिस की तरफ से या उसके तरफ से किसी तरफ से हुए क्या सर? छात्र धक्का मुक्की हुई है, ऐसे घायल जैसी बात हमारे से नहीं है। कुछ वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ, वायरल किया जा रहा है वीडियो। देखिए, सब पुलिस थे, पुलिस के हाथ में लाठी थे। हम कहते हैं कि धक्का मुक्की होने लगी, धक्का दिया जाने लगा, हमें धक्का दिया गया, एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी उन्हें धक्का दिया गया, हमारे फोर्सेस थे उन्हें धक्का दिया गया, थाना प्रभारी कहे थे उन्हें दिया गया, तो बल प्रयोग किया गया है। ठीक है सर। हम लोग शांतिपूर्ण मसाल जुलूस की तैयारी यहाँ पे आयकर चौराहा पे कर रहे थे, सभी कार्यकर्ता अगर मिल के। इसी बीच में प्रशासन लोग आए हैं और बातचीत ही हो रही थी। उसी दरमियान उधर से एकदम डंटाबाजी करना शुरू हो गया। एक भी पुलिस में, प्रशासन में महिला कोई प्रशासन नहीं थी, और जेंट्स प्रशासन के द्वारा हम सभी महिलाओं पे वार किया गया है। ये सरासर गलत हुआ है, इसके लिए उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये मैं आप बता रही हूँ, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। आपके कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसा है, कितने कार्यकर्ता घायल हुए हैं? अभी तो 4-5 कार्यकर्ता अभी तो देखे भी नहीं है, हम लोग अभी तुरंत आके बैठे ही हैं। किसी की अरेस्टिंग भी हुई है? 50 से ऊपर कार्यकर्ता घायल हुआ है। अच्छा, अभी जो है अभी क्या को ले गया है आपके कार्यकर्ता? 5-7 को ले गया, कोई दिख ही नहीं रहा है। उसको मारा भी है? मारा है एकदम, हाँ, बत्ता उठा के एकदम मारा है कमांडो के द्वारा। कैसी से मारा है? बत्ता था यहाँ पे रखा हुआ, उसका डंडा था, उसका क्या था, उतनी भीड़ में तो हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे। आप लोगों के साथ भी बदसलूकी हुआ? एकदम बिना महिला प्रशासन के द्वारा, पुरुष प्रशासन सभी लोग मिलके हम सभी महिलाओं पे वार किए हैं। नाम बता दीजिए। सोनीपुर में वार्ड पार्षद हूँ और जिला उपाध्यक्ष भाजपा में। पहले से तय था मसाल जुलूस निकालने का, जो मेरे माननीय जिला अध्यक्ष अनित नारायण मन्ना जी सबको बुलाए थे। हम लोग अपना समय पे 5 बजे जुलूस निकालना था, हम लोग आए थे। हम लोग व्यक्तिगत अपने कैंपस में खड़े थे, बैठे थे, और हम लोग जुलूस निकालने का तैयारी कर रहे थे एकदम शांतिपूर्वक। आने के बाद प्रशासन एक बार आए और उसके बाद बोलने लगे कि आपका आदेश आप लोग को नहीं मिला है, आप लोग जुलूस नहीं निकालेंगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आप कैंपस में आ गए तो हम लोग आपस में विचार करेंगे, बैठेंगे। मेरे अध्यक्ष जी थे ही, तो हम लोग विचार करने वाले थे। उसी समय प्रशासन अचानक धक्का देने लगा। तो हम लोग बोले कि जब हम लोग यहीं पे खड़े हैं तो आप धक्का किस बात के दे रहे हैं? मेरा ही डंडा उठा के मसाल जुलूस वाला लेकर के उसी से सबको पीटना शुरू कर दिया। जब जेंट्स को पीटना शुरू किया, हम लोग बचाव में गए तो वो लोग ये नहीं सोचे कि महिला है कि पुरुष है, बस हम लोग पे भी लाठी चार्ज करने लगे। और जब हम डीएसपी साहब से बात किए तो डीएसपी साहब कहे कि हम लोग नहीं डंडा चलाए हैं, चितकाबरा वाले चलाए हैं। तो हम लोग बोले चितकाबरा वाले कौन थे? तो बोले कि वो किसी का नहीं सुनता है। तो क्या लगता है वो सनकी है?
किसी प्रशासन के नाम पे वो गुंडागर्दी करे है। मतलब नाजिया हसन जो बोला गया है कि आरएसएस वाले और बीजेपी वाले गुंडा है, साबित किए ये अपने आप को। ये लोग प्रशासन उनका सपोर्ट करके समर्थन करके कि हम लोग गुंडा थे, उसी हालात पे हम लोग डंडाबाजी किए हैं। सभी महिला को मारे हैं और मेरे माननीय अध्यक्ष जी को मैं 10 कम से कम 20-50 कार्यकर्ता। महिला पुलिस थी उसमें? नहीं, महिला पुलिस एक भी नहीं थी। जब आपको लगना था, जब पूरे चितकबरा पुलिस के प्रशासन के साथ थे तो आपको महिला पुलिस के साथ भी आना चाहिए। जब आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी महिला भी है वहाँ पे कार्यकर्ता रहेंगी और हर हम लोग कार्यक्रम में रहते हैं, तो आप प्रशासन महिला को क्यों लाए? महिला को टच करने वाले होते कौन है? कितने लोगों को लाठी चार्ज? कम से कम 50 आदमी को तो मार लगाई है। हम लोग को 4-5 लाठी लगाया है, जो कि मेरे प्रशासन मतलब जो है सम्मानित प्रशासन डीएसपी साहब जो एसपी साहब है, ये लोग सब लाठी चलाए। ऐसा लगा कि पहली बार आप लोगों के साथ ये? जी, हम लोग पहली बार ऐसा गुंडागर्दी हम नहीं समझे। मतलब आप एक सरासरी आप उनको सपोर्ट किए, समर्थन किए और इससे नाजिया हसन को वो खुलेआम आपको माफी, प्रशासन माफी मंगवाया था ना, उनका मतलब न मंजूरी की है कि हम माफी नहीं मांगे, हम प्रशासन के दबाव में माफी मांगे। कितने आदमी गिरफ्तार हुई है? गिरफ्तार अभी 5-7 आदमी को ले गए हैं, हम लोग नहीं देखे हैं। डीएसपी साहब अंदर में बंद किए हुए हैं, हम पूछे भी हैं तो बोले हैं कि वो लोग छूट जाएगा, मगर छूटेगा उसका मांगा है, उसका हम लोग चाहते हैं कि बस उसका कार्रवाई हो उस पर। हम लोग नहीं परिचय दीजिए। सपना भारती जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। आज हम लोग शांतिपूर्वक मसाल जुलूस निकालने वाले थे उप महापौर के बयान के विरोध में। उप महापौर के जी, उन्होंने, हम लोगों ने कहा उस पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ और उन एफआईआर भी हुआ। हम लोग आज एक राष्ट्र मसाल के नाम देशद्रोह का उसके ऊपर एफआईआर हो, इसीलिए कि संवैधानिक पद पर रहते हुए उप महापौर ने राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाला बयान दिया। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात कहकर दरभंगा में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उनका बयान है। प्रशासन के सामने उसने माफ़ी मांगी और आधा घंटा के बाद वह अपने बयान से पलट गई। इसके पीछे उनका किनका हाथ है, यह पता लगाने के लिए हम लोगों ने एफआईआर किया और आज हम लोग शांतिपूर्ण मसाल जुलूस निकाल रहे थे कि उप महापौर पर देशद्रोह का मुकदमा हो। प्रशासन यहाँ आई, उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं है। हम लोगों ने कहा अनुमति नहीं है तो मसाल जुलूस नहीं निकालेंगे। तब तक डीएसपी साहब के नेतृत्व में और सदर अनुमंडलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ और मुकेश महासेठ वार्ड पार्षद और विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की शुरू की और अनवरत दूहत्थे लाठी से मारते हुए हम लोगों को रोड तक ले गई और रोड पर हमारे ऊपर भी लाठी डंडे बरसाए। महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? महिला पुलिसकर्मी के बिना, अब वो थे या नहीं थे हम नहीं जानते हैं, ये बिना महिला पुलिसकर्मी के पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। क्या हम लोग भारत के नागरिक हैं? एक तरफ जो देशद्रोह की बात बोलती है उसके ऊपर में कोई एफआईआर नहीं होता है। आज हमारे यहाँ पुलिस को भेज दिया गया, भैया मैं देशद्रोही हूँ क्या? बैनर पोस्टर फटा हुआ है। बैनर पोस्टर फटा हुआ है, गिरा हुआ है। बैनर ये सब प्रशासन के द्वारा धक्का मुक्की की गई और सभी बैनर पोस्टर को फाड़ा गया और हम लोग शांतिपूर्ण वार्ता कर रहे थे। उन्होंने वार्ता भी नहीं की, वार्ता का समय भी नहीं दिया और उन्होंने दूहत्थी लाठी चार्ज किया हम लोगों के ऊपर। हम पुरुष महिला सभी कार्यकर्ता। किसके आदेश पर ये लाठी चार्ज हुआ? वो तो प्रशासन के लोग थे, उन्होंने लाठी चार्ज किया। डीएसपी साहब स्वयं लाठी लेकर भाग रहे थे। कौन डीएसपी सब थे? यहाँ के जो सदर डीएसपी है, जैसे हम लोग बहुत बड़ा गुंडा हो, हम लोग राष्ट्रद्रोही हो। और एसडीओ कौन थे? एसडीओ साहब सदर अनुमंडलाधिकारी महोदय। अभी आपके बगल में बहुत सारे कटोरा रखे हुए हैं दर्जनों, क्या उसके लिए मसाल की तैयारी थी? हाँ, सब उन्होंने तोड़फोड़ किया और हम लोग मसाल जला भी नहीं हुआ है। मसाल जलने हम लोगों ने कहा जब आपका परमिशन नहीं है तो हम प्रशासन के परमिशन को मानेंगे, हम लोग मसाल नहीं जलाएंगे, आपने अनुमति नहीं दी। यह वार्ता चल रही थी, हम लोग सब लोग 5 मिनट में यहाँ से अपने अपने घरों को जा रहे थे, जब तक पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया बिना वार्ता किए हुए। कार्यकर्ता भी अरेस्ट हैं? जी, हमारे 2-3 कार्यकर्ता को उन्होंने मारा पीटा
हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया, अरेस्ट भी किया। जब हम उनको बचाने के लिए गए तो गाड़ी से घसीट कर हमको रोड पर ढकेला गया, हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। गाली गलौज का भी प्रयोग जी, उन्होंने गाली गलौज का प्रयोग किया। और हम लोग मान लीजिए गुंडा थोड़े हैं, पुलिस महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रही थी। कितना बड़ा अपराध है। अब महिला पुलिस से महिला की जब वार्ता चल रही थी, जब मसाल जुलूस हमने निकाला ही नहीं, हम यदि मसाल लेकर निकलते तब हमारा अपराध था। तब अब हम यदि हम मसाल लेकर निकलते शांतिपूर्ण बैठे थे क्या? हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग जब हम लोगों का मसाल जुलूस का कार्यक्रम था, प्रशासन ने कहा हम अनुमति नहीं देंगे। हम लोग यहाँ नियत समय 5 बजे हम लोग यहाँ जमा हुए थे कि हम लोग भाई ने प्रशासन अनुमति नहीं दिया है तो हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे, बाकी किसी दूसरे दिन करेंगे।